एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है पर इंटर्नशिप सबको चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के इंटर्नशिप 2024 में कैसे मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, सब इस वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विजय एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम ये बात कर रहे होंगे कि 2024 के अंदर आप क्या क्या सीख सकते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, उन प्रोजेक्ट से कैसे आपको एक अच्छी इंटर्नशिप मिल सकती है एंड कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनसे वो इंटर्नशिप आपको जल्दी मिल सकती है। मैं कोल्ड डीएम्स के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा, कोल्ड डीएम्स जो मैंने किए थे, मैंने क्या किया इन माय कॉलेज। बट उससे पहले अगर आप प्लान जानना चाहते हैं 2024 का टू गेट हायर्ड जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उसका वीडियो हमारा पहले ही आ चुका है, गेट हायर्ड प्लान फॉर 2024 स्टार्टिंग फ्रॉम लर्निंग अ लैंग्वेज टिल द पॉइंट कि आप कैसे कंपनीज में अप्लाई करोगे, कैसे रिज्यूमे बनाओगे, सब कुछ उस प्लान में कवर्ड है, वो चेकआउट कर लेना। लिंक आई बटन में आपको दिख जाएगा। चलते इस बेहतरीन से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, अगर आपको एक इंटर्नशिप चाहिए इंडिया में, कोई भी इंटर्नशिप, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो एक बिग एमएनसी हो, वो डीएसए का स्किल ज़रूर मांगते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पहले से ही पढ़ने लग गए हैं। डीएसए के हज़ारों रिसोर्सेज पेड एज वेल एज अनपेड इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने आपके लिए प्रॉपर एक लिस्ट बना रखी है जहाँ से आप जिसमें बेस्ट रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। या डीएसए जब आपका ख़त्म हो जाता है तो मामला असली शुरू होता है डेवलपमेंट का। अब क्या होता है ना, किसी भी स्टार्टअप में आप जाओगे, किसी भी एमएनसी में आप जाओगे, आपको करना कोडिंग ही पड़ेगा, चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी। एज अ माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर मेरे को भी एंड्रॉयड स्टैक पे वर्क करना होता है, इसीलिए आपको भी एक टेक स्टैक सीखना पड़ेगा। दैट कुड बी एनीथिंग। आप वेब डेव सीख सकते हैं, आप एंड्रॉयड डेव सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग सीख सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, प्रोजेक्ट्स के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप मर्ज स्टैक सीख ले रहे हो या फिर आप जैंगो बैकएंड कर ले रहे हो, डेटाबेस सबको अटैच करना आता ही है, नॉर्मल सब प्रोजेक्ट्स बना ले रहे हैं जो कि, या फिर गिटहब से कॉपी कर लेते हो। आप गिटहब से कॉपी करने उस हद तक ठीक है जब आपको सब कुछ पता हो उस प्रोजेक्ट के बारे में, आपने कौन सी टेक क्यों यूज़ करी थी, क्या इंटरनल्स थे, क्या लॉजिक है, एवरीथिंग यू हैव टू नो, राइट। मेरा सजेशन हमेशा ये होता है कि देखो इंटरनेट से रेफरेंस हो, लेकिन हाइब्रिड खुद का बनाओ, ठीक है। तो आप वो भी कर रहे हो, बट द प्रॉब्लम हियर इज, आर दे इवन वर्थ। आप खुद सोच के देखो, आपके जो 4 दोस्त हैं उन चारों में क्या सब लोग वही कर रहे हैं, क्या सब लोग एक ही लेवल के हैं? तो कैसे आप अलग हो उन सभी से? आपको स्टैंड आउट करना ही पड़ेगा सब सारी भीड़ से। कैसे करना पड़ेगा? मैं जब सेकेंड ईयर में था तो मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था, बेसिकली एक वेबसाइट बनाई थी जहाँ पे आप कुछ भी क्वेरी टाइप करते हो तो वो डिफरेंट वेबसाइट से डेटा स्क्रैप कर यूज़र को प्रेजेंट करती है। इट्स मोर लाइक अ कंपैरेटर कार्ड। तो वो सेकेंड ईयर 2018 के हिसाब से इट वॉज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। आज से 5 साल पुरानी बात हो गई। तो आपको भी कुछ यूनिक सोचना ही पड़ेगा यार। और मैंने वो खुद से सोचा था, मेरे को आई डोंट रिमेंबर मैंने कहीं से इंस्पिरेशन भी ली थी उसकी। तो ऐसे ही आपको भी सोचना पड़ेगा कैसे आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट से। मैं कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपको दे देता हूँ। तो पहला प्रोजेक्ट है, इन 5 प्रोजेक्ट की जल्दी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स। पहला है नोमैड लिस्ट, अ वेबसाइट दैट विल हेल्प फाइंड बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड फॉर डिजिटल नोमैड्स टू लिव एंड वर्क रिमोटली। अब इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जाके यूआई देखो, वो कर क्या रहे हैं, वो अंडरस्टैंड सीखो और वो बिल्ड करने की कोशिश करो, बिकॉज वो आज की डेट में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स मैं बता रहा हूँ ये पहली पॉपुलर आइडियाज़ हैं इन द वेस्ट, यूएसए या फिर यूरोप की साइड, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी रेप्लिका नहीं है। तो वाई नॉट यू क्रिएट इट सो दैट इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, ठीक है। सेकेंड, ट्रेंड अप, गेट सोशल मीडिया ट्रेंड्स, ट्रेंडिंग ऑडियो, ट्रेंडिंग टॉपिक, वायरल नीशेस, जनरेट इफेक्टिव वीडियो हुक्स, स्क्रिप्ट्स, एम्बेडेड टेक्स्ट, ऑल इन अ चैट फॉर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक चैट फॉर्म में मिल जाएगी। कितना अमेजिंग टूल है यार आज की तारीख में जब कंटेंट क्रिएटर्स इतना ग्रो कर रहे हैं। ग्रीनटो, अ नेक्स्ट जनरेशन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस दैट enables consumers to set prices for the products they want to buy. They make an offer of the product and the site connects them to the retailers who are willing to accept the offer. Glaze is an AI-powered mood board and shopping recommendation platform for women's fashion. Users upload and share their fashion inspo and we recommend relevant clothing items from popular brands. What an amazing tool this is. Wanderlog, an app for planning your next vacation with a focus on excellent design. You can track your plans. Basically itinerary planner हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ 5 प्रोजेक्ट्स है। अभी 5 प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको करना क्या, अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी भैया वो तो बताओ। भाई ये 5 प्रोजेक्ट बना लोगे, 5 नहीं आपको 1 भी बना लोगे ना वो बहुत होगा यार। 2 बना लोगे वो मोर देन इनफ है। पे अपने पहले तो रेज्यूमे अपडेट कर देना है। रेज्यूमे के अंदर इस प्रोजेक्ट को डाल के लिख देना है भैया ये मेरा टेक स्टैक था, ये मैंने क्या कहते हैं
रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी, ये इससे मेरी लर्निंग थी, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर लिख दी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये करने के बाद लिंक्डइन पे अपनी लर्निंग्स को पोस्ट करना है, जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी बार एक ही प्रोजेक्ट को लेकर 3-3 4-4 पोस्ट लिख लो। उससे क्या होगा, लोगों की अटेंशन आएगी, भाई तूने कुछ यूनिक बनाया है, एंड देन रिक्रूटर्स विल गेट दैट अटेंशन एंड देन यू विल गेट दी अपॉर्चुनिटीज़। तो ये हो गया सबसे ईजिएस्ट वे टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। सेकेंडली, कोल्ड DMs। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा मेरे कोल्ड DM के, मैं क्या लिखता हूँ रिक्रूटर्स को एंड देन दे कम बैक। और ये ऐसा नहीं है मैं अभी कर रहा हूँ, मैं पहले भी करता था और पहले भी मेरे को रिस्पॉन्सेज आते थे। आपको सिंपली रिक्रूटर्स या फिर हायरिंग मैनेजर्स के लिए लिंक्डइन पे जाके सर्च कर लेना है हायरिंग, शेयर CV। जैसे कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ, हायरिंग सर्च करा मैंने, पोस्ट का फिल्टर लगाओगे तो आपको हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी जो जो अवेलेबल हैं। यहाँ पे हायरिंग इंटर्न लिख दोगे तो आपको स्पेसिफिक इंटर्न अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पीपल का फिल्टर लगाओगे तो आपको वो लोग मिल जाएंगे जिनकी प्रोफाइल में मेंशन्ड है कि वो हायर कर रहे हैं। तो इतने सारे लोग अगर हायर कर रहे हैं तो अगर मैं इन्हें मैसेज कर दूंगा, बहुत बार ऐसा केस होगा कि यार आपको आज की डेट में ऐड टू नोट सिर्फ 10 मिलते हैं। सो मेक श्योर आप ऐड टू नोट के साथ भेजो, ईमेल ID फाइंड करने की कोशिश करो। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल्स हैं जहाँ से आपको ईमेल ID मिल जाती है लिंक्डइन मेंबर्स की। इन लोगों को रीच आउट करके इनसे बोलो क्या आपकी कंपनी में अपॉर्चुनिटी, ये मेरे स्किल्स हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मतलब प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, लाइक इफ़ यू फाइंड माई प्रोफाइल सूटेबल प्लीज़ लेट मी नो। 100 में से 5 लोग ज़रूर आपको रीच आउट करेंगे कि मतलब 10 तो रिस्पॉन्स देंगे ही और 5 तो पक्का बोलेंगे या वी कैन गो हेड विथ इट। और एटलीस्ट 2 लोग भी इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं तो या इट्स अ विन विन, राइट। और 100 मैसेजेस भेजना इज नॉट अ बिग डील। तुम अपने क्रश को पता नहीं कितनी बार ही मैसेजेस करते रहते हो, रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स को करो भाई, जिंदगी बदल जाएगी इंस्टेड ऑफ बिगड़ जाने के, ठीक है। आपको इतनी सारी मेहनत भी नहीं करनी है, तो आपको बस राजा बेटा की तरह रहना है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे या फिर ऐसी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जैसे कि अनस्टॉप हो गई और भी वेबसाइटें हैं जैसे हैकरअर्थ हो गई, इन पे हायरिंग चैलेंजेस चलते रहते हैं। आई एम नॉट श्योर आप लोग ने कितने लोगों ने आप में आज तक हायरिंग चैलेंजेस दिए हैं हैकरअर्थ पे, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स सेलेक्ट हुए हैं उसके थ्रू। तो जो ग्रुप्स हैं उन्हें फॉलो करो यार, अर्श का ग्रुप हो गया, मेरा ग्रुप हो गया, गो करियर्स का ग्रुप हो गया, ये सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बने हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इनको ज्वाइन करो, रेगुलर अपडेट्स आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के जो कि आप डेली बेसिस पे मिस कर रहे हो। फ्लिपकार्ट का रन अवे अभी रिसेंटली शुरू हुआ है जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, डेट्स ओके, बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत लोग को पता ही नहीं है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक इंटर्नशिप चाहिए 2024 के अंदर। अब आप बोलोगे भैया डाइवर्सिटी हायरिंग ने दिमाग खराब कर रखा है, हमें तो स्टार्टअप में जाना है। कोई बात नहीं है, स्टार्टअप के लिए इतना अच्छा रिसोर्स है कि आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने मिल जाएंगी, आपको करना भी कुछ नहीं है। तो वर्क एट अ स्टार्टअप के ऊपर आपको वो सारे YC बैक्ड स्टार्टअप्स में ओपनिंग मिल जाती है जिसमें आप एक बार प्रोफाइल बना लो। सिंपल आपको करना क्या है, प्रोफाइल सबमिट 1 एप्लीकेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इन टॉप YC स्टार्टअप्स। कंपनी जो भी इंटरेस्टेड होंगे आपको रीच आउट कर लेंगे एंड देन यू कैन गेट अ ऑफर फ्रॉम द YC बैक्ड स्टार्टअप्स के लिए भी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी। और क्या चाहिए आपको यार, एंड देर आर अदर गिटहब रिपोजिटरीज ऑल्सो जिनके बारे में अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं वो चीज़ें भी रिसोर्सेज भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे डाइवर्सिटी हायरिंग वाला कोई सीन नहीं है, यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी में BTech MTech कंसिडर नहीं होता है जनरली। यहाँ पे आपके पास स्किल्स हैं तो यू आर एलिजिबल, यू विल might get a chance to work at a YC backed startup। एक और टूल है लिंक्डइन का विच इज़ लिंक्डइन करियर एक्सप्लोरर। इस टूल को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ ओपन सोर्स टूल बाय गिटहब। अब करना क्या है, यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन डालनी है, अपना स्किल सेट डालना है और अकॉर्डिंगली आपको अपने करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड आपके रिलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी जो कि लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं। तो वो आपको यहाँ पे करना है, इसको टूल को अच्छे से यूज़ करो। आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे यूज़ करना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। देन कम्स द फाइनल थिंग विच इज़ फ्रीलांसिंग। पीपल पर आर पे जाओ, पीपल पर आर के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाओ, guru.com पे जाओ अपनी प्रोफाइल बनाओ, ब्लूलन पे जाओ अपनी प्रोफाइल बनाओ और वहाँ पर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ग्रैब करो। उससे आपको क्या होगा, पैसे मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे आप। इससे बेटर कुछ नहीं है यार। अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हो, इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट पेड फ्रीलांस वर्क तो करो। मैं अपनी प्रोफाइल खोल लेता हूँ जल्दी से, कुशल विजल, ये मेरी पीपल पर आर की प्रोफाइल है। जब मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में शुरू किया था फ्रीलांसिंग, बहुत काम किया, बहुत एक्सपीरियंस मिला और मैं क्या क्लाइंट्स को फिर ऑफलाइन ले जाके मेरे जो परमानेंट क्लाइंट्स बन गए थे यार, टेस्टिमोनियल्स ऐड करवाता था। मेरी रेटिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। प्रोजेक्ट्स को सर्च करो, प्रपोजल्स भेजो। अगर आपको प्रॉपर प्रपोजल की टेम्पलेट चाहिए उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वीडियो में मज़ा आया
कोई नई चीज़ें जानने को मिली तो प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन, लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।